जितनी भी हमारी चेष्टाएं हैं वो सुख शांति आनंद के लिए हैं। हमें सुख मिले, हमारा मन शांत हो जाए, हम आनंद में डूब जाएं, इसी चेष्टा से जितने भी धर्म अधर्म कार्य हो रहे हैं सब इसी से हो रहे हैं। जो अधर्म भी कर रहे हैं उनको बेचारे हैं, अज्ञानी हैं, उनको पता नहीं है, पर वो चाहते यही है कि यदि मैं ऐसा कर लूंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, मुझे शांति मिल जाएगी, मुझे आनंद मिल जाएगा। पर दिशा गलत है। दिशा है दुखालयम अशाश्वतम नाशवान की तरफ। चाह रहा है सुख और शांति, कभी नहीं मिलेगी। बहुत जन्म हो गए इसी की खोज करते हुए, नहीं मिला। पर लौकिक सुखों की तो साधारण भक्ति में ही ऐसी सामर्थ्य हो जाती है कि वो विषवत लगने लगते हैं, क्योंकि उनमें रस है नहीं। जो बेचारे अविद्या ज्ञान ग्रसित जीव हैं वही खोजते हैं विषयों में सुख। जैसे बेचारा मृग रेत में सुंदर जल का जो आभास हो रहा है, उस आभास में दौड़ता घूमता है प्यास बुझाने के लिए, जिसे मृग मरीचिका कहते हैं। ऐसे ही बेचारा संतों से विमुख हुआ ज्ञानी जीव नाना प्रकार के भोगों में सुख शांति और अखंड आनंद खोज रहा है। जब प्यारे जू की श्री चरणारविंद की उपासना मिल जाती है तो लौकिक विषयों की, लौकिक सुखों की, लौकिक पदों की क्या बात चले। जो चरम अवस्था का वास्तविक सुख है, जगत में तो सुख है ही नहीं। लोक लोकांतर तो मायाकृत है, लेकिन जिसे हां सुख कहते हैं वो है मोक्ष सुख। समस्त साधनाओं का फल है जीवन मुक्त हो जाना। लेकिन जो श्री राधावर का भजन करने वाले हैं वो मोक्ष सुख की भी परवाह नहीं करते, उसको भी ठुकरा देते हैं, त्याग देते हैं। नहीं चाहिए मुझे मोक्ष सुख, मुझे प्यारी जो चाहिए, प्यारी जो चाहिए। ऐसा अपार सुख केवल भगवत राज्य में ही है। और उस भगवत राज्य की सुख वृत्ति प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने 5 भाव, जिसमें शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और गोपी भाव, कांता भाव जिसे कहते हैं, इन सब सुखों से सर्वोपरि महासुख श्री प्यारी जू की किंकरी बनकर, दासी बनकर, सहचरी बनकर उपासना, सर्वोपरि उपासना, जो बहुत एकांतिक और प्रिया प्रीतम की अत्यंत कृपा से, रसिकों का संग और रसिकों की कृपा से इस उपासना का परिचय मिलता है। ये मेरा है ऐसा प्रिया प्रीतम उसे स्वीकार कर लेते। जब कोई ऐसे हो जाता है, हे श्यामा श्याम, मेरे में न कोई भजन है, न कोई साधन है, न बुद्धि है, न भक्ति है, हे प्यारे जू मुझ अधम को आप स्वीकार करो, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, आप ही हमारे साधन हो, आप ही हमारे साध्य हो। हे लाडले, जैसे चाहो आप मुझे मिल जाओ, जैसे चाहो मुझे सद्गुण दे दो, जैसे चाहो मेरे भाव दे दो, भक्ति दे दो, पर लाडले आप ही मेरे जीवन आधार हो। बहुत बड़ी बात बन गई इससे। देखो, इसमें हम कोई मेहनत की बात तो नहीं कर रहे ना कि आपको 6 घंटे पद्मासन में बैठना है, आपको ऐसा। आप जहां हो, जैसे हो, जो भी हो, बहुत दयालु कृपालु की समुद्र स्वभाव वाली हमारी लाडली जो है, दयालुता कृपालुता, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि दयालुता और कृपालुता के समुद्र की क्या बात है। कितना भी कोई कैसा हो, प्रियाजू देखते ही नहीं, लालजू तो देख लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वही मेरा भक्त है, वही मेरा प्रीतम जो मेरे अनुशासन में रहे, मेरी आज्ञा के अनुसार चले। अगर आज्ञा के विरुद्ध चलोगे तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, भोगना पड़ेगा तुम्हें, शुभ शुभ कर्म भोगने पड़ेंगे। एक ऐसा दरबार है हमारी राधा किशोरी का, स्वामिनी जी का, बस हमारे माई श्यामा जी को राज, मेरी लाडली। तो क्या अनंत अपराध यदि कोई कर ही नहीं सकता, अनंत अपराध, पर अगर हो जाते हैं तो लालजू महाराज अपने शासन विभाग को आदेश कर देते कि ये मेरी प्यारी जू का नाम जपने वाला, मेरी प्यारी जू की चरण दास्ता वाला है, इसलिए इसकी तरफ आंख उठा के न देखना कोई भी, क्योंकि जितना भी शासन साम्राज्य लोक लोकांतरों में है, अखिल लोकों के बादशाह है हमारे लालजू महाराज। अखिल लोक ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सरकार है, पर हमारी प्यारी जू की प्रेम में बंधे हुए हैं।
प्यारी जो कि प्रेम में बंधे हुए जो राधावर जो हैं, श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं बस इनका भजन करो, इनका भजन करो, मेरी बात मान लो और किसी कर्म धर्म में मत फंसो। समय नहीं अपने पास। हमारे कुल का ये धर्म है, हमारे जाति का ये धर्म है, हमारा ये आप जानते नहीं आप किस कुल के हो, किस जाति के हो, आप प्रभु के हो। सबका कुल प्रभु है, सबकी जाति हरि है, वहीं से हम सब प्रकट हुए हैं। हम सबके जनक, सबके मूल प्रभु हैं। गीता में स्वयं कह रहे हैं ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरव्ययम, मैं सबका मूल हूं, मैं सबका पिता हूं। मानो ये बात। ध्रुवदास जी कह रहे हैं और सकल धर्मनिको तू तजी। प्रायः सब जगह उपदेश शास्त्रों में मिलता है कि धर्म के अनुसार चलो, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की तुम रक्षा करो तो धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा। लेकिन ध्रुवदास जी कह रहे धर्मों का तुम त्याग कर दो। ये बड़ी बात है क्योंकि बहुत बड़ी जगह हमें पहुंचाया जा रहा है। जब कोई परमानंद की प्राप्ति के लिए चलता है तो यह आदेश हो ही जाता है। स्वयं भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण ले ले, सब धर्मों का तू त्याग कर दे।